5 सेकंड शेष हैं डिक्टेशन में आपकी। विज्ञान के इस युग में जहां हमें कुछ वरदान मिले हैं, वहीं अभिशाप भी मिले हैं, और इसके अलावा इसे ऐतिहासिक कहें या सामाजिक बदलाव, इसके हमारे युवा पीढ़ी पर बहुत बुरे असर हो रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदूषण विज्ञान की कोख में जन्मा, वैसे ही कुछ ऐसे प्रदूषण हैं जो इंसान की सोच से पनपे हैं। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रहा है, वह हर दिन खराब होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ रही है, तो कहीं अत्यधिक ठंड। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि वह प्रदूषित हो जाता है, तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, त्यों-त्यों पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके बढ़ने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं प्रदूषण। हवा, पानी, मिट्टी आदि का दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये तो हुए असंतुलन पैदा करने से उत्पन्न होता है। दूसरा, हमारा सांस्कृतिक और दैनिक क्रियाओं वाले प्रदूषण, जीवन पर प्रभाव डालने वाले हानिकारक वायु प्रदूषण से हमारे युवा वर्ग को ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। वे अक्सर घर से बाहर रहते हैं और जो वातावरण में विद्यमान कल कारखानों का धुआं 24 घंटे हवा में मिश्रित हो जाता है, वो जहर सांस से अंदर चला जाता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होती है। मुंबई के न्यूज़ से पता चला है कि जब छत पर कपड़े डालते हैं और जब कपड़े लेकर आते हैं, तो उन कपड़ों में काले काले कण जम जाते हैं, और ऐसे ही कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं। इस वायु प्रदूषण
को सबसे ज़्यादा हमारा युवा वर्ग सहता है। प्रदूषण ने न केवल जल को प्रदूषित किया है बल्कि अपने विभिन्न क्रियाकलापों एवं तकनीकी वस्तुओं के प्रयोग द्वारा वायु को भी प्रदूषित किया है। वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसों की मात्रा निश्चित है। प्रकृति में संतुलन रहने पर इन गैसों की मात्रा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, परंतु किसी कारणवश यदि गैसों की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। अन्य प्रदूषणों की तुलना में वायु प्रदूषण का प्रभाव तत्काल दिखाई पड़ता है। वायु में यदि जहरीली गैस घुली हो तो वह तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाती है और आसपास के जीव जंतुओं एवं मनुष्य की जान ले लेती है। भोपाल गैस कांड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विभिन्न तकनीकों के विकास से यातायात के विभिन्न साधनों का भी विकास हुआ है। एक और जहां यातायात के नवीन साधन आवागमन को सरल एवं सुगम बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नगरों में प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों में पेट्रोल और डीजल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के जलने से उत्पन्न धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। औद्योगिकरण के युग में उद्योगों की भरमार है। विभिन्न छोटे बड़े उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल जाते हैं। ये गैस वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं और गंधक का अम्ल बनाते हैं जो पर्यावरण व उसके जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। चमड़ा और साबुन बनाने वाले उद्योगों से निकलने वाली दुर्गंध युक्त गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है। सीमेंट, चूना, खनिज आदि उद्योगों में अत्यधिक मात्रा में धूल उड़ती है और वायु में मिल जाती है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। धूल मिश्रित वायु में सांस लेने से प्रायः वहां काम करने एवं रहने वालों को रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास रोग, आँखों के रोग और टीबी जैसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से मनुष्य के रहने का स्थान दिन ब दिन छोटा पड़ता जा रहा है। इसलिए मनुष्य वनों की कटाई का अपने रहने के लिए आवास का निर्माण कर रहा है। शहरों में एलपीजी तथा केरोसिन का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, जो एक प्रकार की दुर्गंध वायु में फैलाते हैं। कुछ लोग जलावन के लिए लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अत्यधिक धुआं निकलता है और वायु में मिल जाता है। स्थान एवं जलावन के लिए मनुष्य वनों की कटाई करते हैं। वनों की कटाई से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है और
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और वायु प्रदूषित हो रही है। स्टॉप।